आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो दिमाग हमें जन्म से मिल गया है वो हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। हमें सालों से यही तो सिखाया गया है ना कि हमारी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस बस हमारे जीन से तय होती है, जो मिल गया सो मिल गया। लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीवायर और अपग्रेड कर सकती हैं। जी हाँ, ये सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है। क्या सच में हमारा आईक्यू 15, 25 या 50 साल की उम्र में हमेशा के लिए लॉक हो जाता है? मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा झूठ है जिसे ज्यादातर लोगों ने सच मान लिया है। अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि एक उम्र के बाद हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है और आज हम इसी बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस कॉग्निटिव रोड मैप में हम 6 ऐसी आदतों को डिकोड करेंगे जो हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती हैं। हम फिक्स्ड इंटेलिजेंस के मिथक से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और डीप थॉट में क्या अंतर है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में आत्मनिर्भर बनना, लिखने को एक थिंकिंग टूल की तरह यूज करना, नॉलेज को कनेक्ट करना और आखिर में दिमाग को आराम देने की असली ताकत को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो ये फिक्स्ड इंटेलिजेंस का मिथक बन चुका है ना। चलिए उस गलत धारणा को तोड़ते हैं। इतिहास के कुछ सबसे शानदार दिमागों पर अगर हम नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत में दुनिया उन्हें बिल्कुल भी जीनियस नहीं मानती थी। जेनेटिक्स का ये आम मिथक है कि इंटेलिजेंस बस परमानेंटली फिक्स होती है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में स्लो कहा गया था। उनके टीचर्स सोचते थे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। थॉमस एडिसन को तो स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि इन्हें कभी कुछ समझ नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने दुनिया बदल दी। कैसे? उनके जीन तो नहीं बदले, ना ही स्कूल सिस्टम बदला। उनकी आदतों ने उनके दिमाग के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बनाम डीप थॉट। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार आदत है। आज के समय में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका रहता है, दिमाग को अपग्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले इस लगातार आ रहे डिजिटल इनपुट से दूरी बनानी होगी। आजकल हम सबको लगता है ना कि ज्यादा वीडियो देखने या ज्यादा पॉडकास्ट सुनने से हम और स्मार्ट बन जाएंगे, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। जरा आइंस्टाइन मेथड को ही देख लीजिए। आइंस्टाइन बिना किसी बाहरी इन्फॉर्मेशन के अकेले और शांत वातावरण में घंटों चलते थे। ना कोई किताब, ना नोट्स और बिल्कुल जीरो डिजिटल इनपुट। पता है क्यों? क्योंकि जब दिमाग को बाहर से कोई इनपुट नहीं मिलता तो वो मजबूर होकर गहराई में चीजों को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और यहीं से निकलती है एक बहुत ही कमाल की आदत, रोजाना 20 से 30 मिनट तक शांति में चलना। ना फोन, ना म्यूजिक, कुछ नहीं। मॉडर्न स्टडीज भी ये साबित कर चुकी हैं कि जो लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रेगुलरली सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। शुरुआत में आपको ये बहुत बोरिंग और अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि जिस वक्त आपको ये सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, ठीक उसी वक्त आपका दिमाग एक्चुअल में ग्रो कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आत्मनिर्भर बनना। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल एक मसल यानी मांसपेशी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और किसी भी मसल को मजबूत होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? रेजिस्टेंस की, रुकावट की। बेंजामिन फ्रैंकलिन का तरीका इस मामले में बहुत स्पष्ट था। पहला कदम, कुछ पढ़िए। दूसरा, उस सोर्स को बंद कर दीजिए। और तीसरा, अपनी याददाश्त के सहारे उसे खुद लिखने की कोशिश कीजिए। सोचिए, अगर कोई पजल सॉल्व करते वक्त आपको तुरंत जवाब बता दे, तो क्या आपका दिमाग कुछ सीखेगा? बिल्कुल नहीं। दिमाग तब मजबूत होता है जब हम खुद ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं और किसी से मदद मांगने से पहले एक बार फिर से कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हाई इंटेलिजेंस बिल्ड करने का यही तो असली तरीका है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, राइटिंग यानी लिखना एक थिंकिंग टूल की तरह। दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए लिखना सिर्फ डेटा जमा करना नहीं होता। लिखना सिर्फ जानकारियों को स्टोर करने का तरीका नहीं है, ये ओवर थिंकिंग को धीमा करने और कई सारे विचारों में से किसी एक खास विचार पर फोकस करने का एक बेहद पावरफुल टूल है। जब हम शब्दों को कागज पर उतारते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिवली उन शब्दों की इमेज और कनेक्शंस अपने अंदर बनाने लगता है। इसीलिए एक डेली थिंकिंग जर्नल रखना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, मैं असल में क्या समझ पा रहा हूँ और मुझे आखिर क्या कंफ्यूज कर रहा है।
इंटेलिजेंट होने का मतलब सिर्फ फैक्ट्स को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि चीज़ों को गहराई से समझना है। जब हम इन सवालों के जवाब लिखते हैं तो हम सिर्फ अपनी मेमोरी नहीं भर रहे होते, बल्कि हम अपनी समझ को पक्का कर रहे होते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है नॉलेज और मेमोरी को कनेक्ट करना। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अच्छी याददाश्त तो एक जन्मजात टैलेंट है, लेकिन सच तो ये है कि मेमोरी एक स्किल है जिसे आप ट्रेनिंग और अलग-अलग चीज़ों को जोड़कर सीखने से डेवलप कर सकते हैं। आइसोलेटेड लर्निंग और कनेक्टेड लर्निंग के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो हमारी मेमोरी कमज़ोर रहेगी और मेंटल प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाएगी। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी फील्ड की चीज़ें नहीं सीखते, वो अलग-अलग विषयों को एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, वो सीखी हुई चीज़ों को किसी और को सिखाते हैं। जब दिमाग अपनी बाउंड्री के बाहर जाकर कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है और किसी को वो समझाता है, तो ये दिमाग के लिए एक अल्टीमेट वर्कआउट बन जाता है। इससे आपकी सोचने की स्पीड बढ़ती है और दिमाग बेहद स्ट्रांग हो जाता है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी पॉइंट पर, और ये शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, दिमाग को आराम देने की ताकत। हमें लगता है कि 24 घंटे काम करते रहने से हम ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। ज़रा 4 से 5 के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। क्या आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर क्या है? ये वो मैक्सिमम घंटों की संख्या है जितने घंटे महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन हर दिन काम करते थे। जी हाँ, सिर्फ 4 से 5 घंटे। बाकी का समय वो पैदल चलने और आराम करने में बिताते थे, क्योंकि हमारा दिमाग असल में आराम के वक्त ही खुद को अपग्रेड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोर्डम यानी बोरियत कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये दिमाग की नेचुरल रिचार्जिंग और अपग्रेडिंग स्टेट है। जब हम बाहर जाते हैं, धूप लेते हैं और खुद को बोर होने की इजाज़त देते हैं, तब जाकर हमारा दिमाग आराम की अवस्था में आता है। और यही वो समय होता है जब दिमाग असल में अपने सारे नए कनेक्शंस और अपग्रेड्स को फाइनलाइज करता है। लगातार भागते रहने से नहीं, बल्कि सही तरीके से रुकने से ही माइंड स्ट्रांग होता है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, आज आप अपनी कौन सी रोज़मर्रा की इन्फॉर्मेशन बिंजिंग आदत को हटाकर उसकी जगह खामोशी से सोचने की आदत अपनाने वाले हैं? अगर हमें वाकई एक क्लियर, तेज़ और मजबूत दिमाग चाहिए, तो हमें बाहर के इस शोर से थोड़ा दूर जाना ही होगा और इन बेहतरीन आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, समझिए और अपने दिमाग को अपग्रेड होने दीजिए।